हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहीं से आपको मैक्सिमम मिनिमम का आपको पता चलेगा, लोकेशन ऑफ रूट, है ना। ये सारा का जो बेसिक आपका है, बेस आप इसको कह सकते हैं, क्या है आपका, वो है आपका ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब आपको यहां पर पिछले क्लास में याद होगा कि हम लोग पढ़े थे क्या, सिमेट्रिक फंक्शन और रूट्स को पढ़े थे। ठीक है ना। आइए हम लोग यहां पर ग्राफ पढ़ते हैं। हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंसीडर करते हैं। कंसीडर एन इक्वेशन y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए, ग्राफ को हम एक बार आपको डिटेल में आपको फंक्शन चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है। और यहां पर चूंकि ग्राफ रिक्वायरमेंट है ग्राफ की हमें, तो यहां पर बस केवल और केवल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है बच्चा, कैसा उसका ग्राफ होता है, पैराबोलिक होता है। ग्राफ कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पैराबोलिक ग्राफ होता है। समझ में आया। अब कैसा पैराबोला होगा ये समझना है। तो पैराबोला अगर x में आपका x वेरिएबल में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पैराबोला आपका या तो अपवार्ड होगा या तो पैराबोला आपका डाउनवार्ड होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कब पैराबोला अपवार्ड होगा और कब पैराबोला डाउनवार्ड होगा, उसको हम लोग बात करते हैं। तो हम बताते हैं कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए अगर पॉजिटिव है तो ये फिगर बनेगा, ये क्या हो आपका, पैराबोला अपवार्ड। ये क्या हुआ आपका, पैराबोला अपवार्ड, पैराबोला ओपेंस अपवार्ड, ओपेंस अपवार्ड। और अगर ए लेस देन 0 हुआ, निगेटिव हो गया, तो कर्व क्या होगा आपका, पैराबोला ओपेंस डाउनवर्ड। क्या होगा आपका, पैराबोला ओपेंस डाउनवर्ड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो पैराबोला ओपेंस अपवर्ड होगा, और ए लेस देन 0 हुआ तो पैराबोला ओपेंस डाउनवर्ड होगा। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? हाँ, मानते हैं ना जी। चलिए, दूसरी बात देखिए कि ये तो आपको पता था कि ग्राफ कैसा दिखेगा। देखिए, ग्राफ अगर क्वाड्रेटिक की ग्राफ की बनाने की बात आती है तो तीन चीज अगर आपको पता है तो ग्राफ आप बना दीजिएगा। पहला बात आता है उसका रूट्स, दूसरा आता है उसका वर्टेक्स, और तीसरी बात आता है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ये तीन चीज अगर आपको पता चल जाता है तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आप क्या करिएगा, बना दीजिएगा। तो खैर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप 1 में बस केवल ये बिहाइंड द सीन होगा कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कोई भी इक्वेशन आपको दिया और उसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देख करके आपको ये पता चलेगा कि ग्राफ जो है वो तो पता है पैराबोलिक होगा, तो पैराबोला अपवर्ड होगा या फिर पैराबोला डाउनवर्ड होगा, उस बात का आपको पता चलेगा। समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखिए, हम लोग यहां पर बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 अब यहां बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट और एक्स एक्सिस के बीच में। ठीक है। अब देखो, पहले तो निकालो फाइंड डी। कैसे निकालोगे डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करके आप डी निकालो। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac तीन तरह का वैल्यू आपको दे सकता है। एक आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक आपको निगेटिव वैल्यू देगा, और दूसरा आपको वैल्यू क्या दे सकता है, 0 दे सकता है। अब केस 1, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया तो याद रखिएगा कि इस अवस्था में जो पैराबोला होगा एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा, चाहे वो अपवर्ड पैराबोला हो, है ना, या फिर वो डाउनवर्ड पैराबोला, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। बस पैराबोला क्या करेगा, एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा। नेचुरल रूट में भी आपने पढ़ा है। केस 2 हो गया, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो क्या करेगा, पैराबोला जो होगा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा। पैराबोला क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर बस केवल टच करेगा। ठीक है ना। और केस 3 आ जाता है। केस 3 क्या आ जाता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, तो जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो पैराबोला ना तो चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, है ना,
पैराबोला ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा और ना तो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बना, ये केस 3 बना आपका। तो ये सारी बातें क्या है, बिहाइंड द सीन आपके ग्राफ के पहले चलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला जो होता है, पहला जो चीज है उसका रूट्स, दूसरा जो चीज आपका हुआ क्या हुआ, वर्टेक्स, और तीसरा चीज होता है आपका पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो ये हम आपको बताएं कि ये ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला बनेगा, तब पैराबोला अपवर्ड कब बनेगा, पैराबोला डाउनवर्ड कब बनेगा, ये बताएं। पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कब करेगा, पैराबोला एक्स एक्सिस को 1 जगह कट कब करेगा, पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कब नहीं करेगा या टच कब नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो बातें को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो जो लोग नोट नहीं किए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चे ये था। अब नेक्स्ट आपका आता है स्टेप 3। आप ये देखो ना, मतलब यहीं से स्टेप 1 होता है, हालांकि हम दे दिए। रूट निकालो, तो अल्फा क्या निकालोगे, -b प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। फिर बीटा निकालो बाय यूजिंग फॉर्मूला -b माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। मतलब वो जो बता रहे थे कि पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगी, या पैराबोला एक्स एक्सिस को 1 जगह कट करेगी, या पैराबोला एक्सिस को कट न करेगी। अगर कट करेगी तो कहां कट करेगी, तो आपको पता होगा, क्लास 10th में पढ़ा था आपने कि पैराबोला एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है वो पॉइंट क्या होता है, जीरोज होता है। मतलब कि वह पॉइंट जो कट करेगा वो क्या होगा, उसका जीरोज होगा। तो जीरोज बता देगा कि पैराबोला कहां कट करेगा, कहां टच करेगा, कहां कट नहीं करेगा। इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे देगा आपका, कौन दे देगा, ये रूट दे देगा। मतलब एक क्या होगा, रूट 0, अल्फा होगा, सॉरी अल्फा, 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है, और दूसरा क्या निकलेगा, बीटा, 0। अब फिर बारी आती है स्टेप 4 की, निकालो फाइंड वर्टेक्स। वर्टेक्स, तो सबसे पहले समझो वर्टेक्स होता क्या है, ये समझना जरूरी है। तो देखो ये कोई पैराबोला है, ठीक है, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। अब देखो कि जिस पॉइंट के अबाउट ग्राफ अपना नेचर को बदला है, वह पॉइंट क्या कहलाता है आपका, वर्टेक्स कहलाता है। जिस पॉइंट के अबाउट ग्राफ अपना नेचर को बदला वह क्या कहलाता है आपका, वर्टेक्स कहलाता है। यहां देखो किस पॉइंट के अबाउट ग्राफ अपना नेचर को बदला है, यहां पर देखो, यहां से क्या था, घट रहा था, यहां करके फिर क्या होगा, ग्राफ आपका बढ़ना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ ग्राफ डिक्रीजिंग था, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, ग्राफ इंक्रीजिंग था। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका वर्टेक्स। क्या कहलाता है आपका, वर्टेक्स कहलाता है। और इसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है -b/2a -d/4a। ये क्या बता देता है आपका, वर्टेक्स मतलब टर्निंग पॉइंट। वर्टेक्स को आप ऐसा भी कह सकते हो, दूसरा नाम भी इसको दे सकते हो। ये आपका क्या बेटा, ये आपका टर्निंग पॉइंट। किस पॉइंट के अबाउट आपका ग्राफ क्या है, टर्न लेगा, उस इससे ये पता चलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। जब आप वर्टेक्स निकाल लेते हैं, तो वर्टेक्स निकाल लेने के बाद, ठीक है, वर्टेक्स निकाल लेने के बाद आपका लास्ट स्टेप बचता है, दैट इज स्टेप नंबर 5, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। क्या निकालना आपका, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब देखो y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाइक करता है तो वहां पर क्या होगा, चूंकि पॉइंट ऑन y एक्सिस ढूंढ रहे हैं तो उस पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। उस पॉइंट का कुछ x कोऑर्डिनेट होगा और कुछ क्या होगा आपका y कोऑर्डिनेट होगा। तो y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा केवल क्या, c। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या निकल गया, 0, c। मतलब पहला पॉइंट क्या मिला, यहां दिखा दो कि किससे पास करेगा, दूसरा क्या दिखा दो, कहां से वो टर्न लेगा, और तीसरा क्या दिखा दो, वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा। मतलब ये 3 सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को बनाने के लिए। मतलब सफिशिएंट नहीं, 3 ही कंडीशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो होप सो आप इसको समझ गए होंगे। आइए इसके बाद से नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, ये कुछ ये रहा।
हाँ देखो, एक काम हम लोग करेंगे, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम को लेकर के सफर करते हैं मॉड्यूल के, तो मैं कोशिश करूंगा जो कि मुझे लगेगा कि थोड़ा है प्रॉब्लम जानदार है, तो मैं टॉपिक के साथ मैं प्रॉब्लम को भी करता हुआ चला जाऊंगा। इसीलिए मैं बताता हूं कि पैरेलली आप मॉड्यूल को भी बनाते रहिए तो ज्यादा बेहतर रहता है ना, समझ रहे ना मेरी बात को। चलिए उसके बाद से अब हम आगे बात करें, आगे बात करते हैं। जैसे याद होगा कि पिछले क्लास में एक बताए थे कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आता है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड नाउ इट्स टाइम टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि इसका जो कर्व होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कैसा ग्राफ होगा, इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। कैसा ग्राफ होगा इसका, पैराबोलिक होगा। तो कैसा पैराबोला होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा, पैराबोला डाउनवर्ड होगा, कैसा पैराबोला होगा। अब कहेगा सर अपवर्ड डाउनवर्ड, देखिए हम यहां पर जो भी पैराबोला कंसिडर करेंगे अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला होगा। लेफ्टवर्ड राइटवर्ड पैराबोला भी होता है, लेकिन विशेष हम उसके बारे में जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पैराबोला एक चैप्टर ही है तो उसमें हम लोग ज्यादा डिस्क्राइब चीजों को करेंगे। ठीक है, यहां पर आप समझने का प्रयास करें कि यहां पर पैराबोला कैसा होगा। यहां पर पैराबोला होगा आपका अपवर्ड। क्यों पैराबोला अपवर्ड होगा, क्योंकि पैराबोला का अपवर्ड होना डाउनवर्ड होना ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। कि आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, 1 क्या है आपका पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा, पैराबोला अपवर्ड बनेगा। ठीक है, फिर क्या निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। वैसे भी रूट्स के लिए तो जरूरत है, स्टेप 2 के पास है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, तो क्या निकल गया 49 माइनस 40, दैट इज क्या मिल गया 9। तो 9 क्या मिला, 9 क्या आपका ग्रेटर देन 0, 9 क्या है आपका पॉजिटिव है। 9 जब पॉजिटिव है तो इससे यह पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि जो पैराबोला जो होगा वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पर कट करेगा, 2 पॉइंट पर कट करेगा। कहां कट करेगा वो बताओ, तो किससे पता चलेगा, उसका रूट से। तो अल्फा बराबर निकालो माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, माइनस बी माइनस 7 प्लस रूट 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, क्या निकल जाएगा माइनस 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज माइनस 4 बाय 2। कट के वैल्यू क्या निकल गया हमारा माइनस का 2 आ गया। फिर बीटा निकालो, बीटा कैसे निकलेगा, तो माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो देखो बीटा क्या निकल जाएगा आपका माइनस बी, तो माइनस 7 माइनस रूट 9 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1, माइनस 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, क्या निकल गया माइनस 10 बाय 2। कट के वैल्यू कितना निकल गया आपका माइनस का 5। तो ये क्या पॉइंट दिया, एक पॉइंट जो होगा माइनस 2,0 होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका माइनस 5,0 होगा। तो इन दोनों पॉइंट से आपका क्या करेगा, इन दोनों पॉइंट पर कर्व जो आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये जब निकल जाता है तो फिर निकालना क्या होता है अपन को फिर निकालना जो होता है वो क्या होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स को निकालते हैं, मतलब वर्टेक्स क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट। ग्राफ कहां से टर्न लेगा, ऐसा नहीं कि जहां मर्जी चाहे चलो यहां से टर्न करवा दिए। अगर अपनी ही मर्जी से सब कुछ अगर हो जाता तो ये कंपटीशन, ये एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ खत्म हो जाता। क्योंकि हर किसी का आज के समय में एक ही वसूल है कि हमको पढ़ना नहीं है और बिन पढ़े हमको सब कुछ हासिल हो जाना है। अगर हम सोच लिए कि हम आईएएस बनेंगे तो हमको आईएएस बन जाना है, बिना कॉपी कलम चलाए बिना पढ़े हमको आईएएस बन जाना है। तो भैया किसी फेमस टीचर ने बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि राजा बनने के लिए भी हमें गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ता है। समझ में है ना, है ना, समझ रहे कि नहीं, समझ रहे हो ना। लेकिन आज के समय में जो विद्यार्थी उनका जो सपना होता है कैसा होता है, शेख चिल्ली का सपना होता है। शेख चिल्ली को जानते हो ना, उसका 2 ही काम था, तो एक खटिया पर आराम से सोए रहता था, सपना देखते रहता, आज मैं ये कर लूंगा, आज मैं वो कर लूंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन उन सपनों के लिए काम नहीं करता है। ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले जैसे पिछला क्लास आप सब क्या किए, बारिश के बहाने से क्लास को कैंसिल करवा दिए। अरे नहीं सर बहुत बारिश हो रही है, बहुत तालाब है, ये है वो है फलाना ठिकाना है। मेरा आपसे एक ही कंसर्न है कि क्या अगर पानी लगा हुआ है तो पानी मेरे नहीं लगा हुआ है,
पानी तो मेरे लिए लगा हुआ है। दूसरी बात क्या होता है कि आप किसी भी चीजों के लिए बहाने को मत ढूंढिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? शरीर को वैसा बनाइए कि हमारा शरीर कागज थोड़े ना कि हमारा शरीर गल जाएगा, गल नहीं सकता है ना। अब देखो कल उसी के कारण हम समीर से बदला ले लिए, है ना। कल पानी की गहराई को माप दिया तो बोला घुटना भर पानी है, तो क्या बेटा घुटना भर पानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए घुटना भर पानी में हेल करके। यहाँ पर हम आपके लिए व्यवस्था कर देंगे, नल का व्यवस्था, आप कहिएगा सरफ शैम्पू सोडा सारा कुछ व्यवस्था हम आपके लिए कर देंगे, दिक्कत नहीं है उसके लिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन अल्टीमेटली आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे, आपको डीपीपी सोल्व करने पड़ेंगे, आपको मॉड्यूल सोल्व करना पड़ेगा। और जब नहीं होता है तो आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बताऊंगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन कितना दिन चीजों को टालोगे? आज पानी की समस्या है, कल कुछ समस्या रहेगी, परसों कुछ समस्या रहेगी, तुम समस्या से कितना दिन भागोगे? तुम जितना दिन समस्या से भागोगे समस्या तुम्हें उतना भगाएगी, और जिस दिन समस्या के साथ डट के सामना कर लिया उस दिन कुछ नहीं होगा। रोज मेरा मन करता है, ऐसा नहीं है, लगातार बैचेज होते हैं, मेरा भी रोज मन करता है कि नहीं हम ये करें वो करें, मेरा नहीं मन करता है कि आज चले यहाँ घूमने चलते, लेकिन फिर भी क्या है, एक मोटिवेशन है कि मैं किसी की जिम्मेदारी को ले रखा हूं तो मुझे उसको क्या करना, निर्वाह करना है, तो काम करिए थोड़ा सा। चलिए तो टर्निंग पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स का क्या होता है आपका भाई, -b/2a होता है और -d/4a। अच्छा -b क्या था ब्रो, देखा डी का जरूरत पड़ गया ना, -b क्या था, तो माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2a तो 2, -d तो -9 डिवाइडेड बाय 4, ये कुछ हो जाएगा आपका -3.5, ये कुछ हो जाएगा आपका -2.82। कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, वर्टेक्स का, मतलब इस पॉइंट के अबाउट आकर के ग्राफ आपका क्या कर जाएगा, टर्न कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। एंड तीसरा क्या निकालना है आपका, तीसरा निकालना है आपको पॉइंट ऑन, हाँ सर उसको ग्राफ पे दिखाना है। हाँ सर, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस के लिए क्या करना भैया, x बराबर 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या निकल गया आपका 0,10। ठीक है, चलो आप बना लेते हैं तुरंत ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, ऐसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को लोगे। सो ये आपका क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो ये देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, इधर देखो ये -1 -2 -3 -4 -5 है ना। यहां से लेते दो दो का ले लेते इस पर, देखो 2 4 6 8 10, ठीक है, एडजस्ट कर रहे हैं ना। ऐसे भी हमारा जो ग्राफ होगा वो परफेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन एरर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कृपया करके बोर्ड को देखें, कलम को देखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। -2 -4 -6 -8 बताए तो आप लोग कारण हम दाढ़ी का कुर्बानी दे दिए, बाल का कुर्बानी दे दिए, कितना अच्छा था, बड़ा बड़ा आदमी था, रखे हुए थे, समय का बचत हो रहा था, पैसे का बचत हो रहा था, ठीक है ना, सब कुछ का बचत था। गांजा जो पीका है का जी, हाँ लग रहा है। -2,0, अब जितना पॉइंट है सबको बना, देखो ये पॉइंट हो गया, -5,0 देखो ये पॉइंट हो गया, -3.5 3.5 यहां जाएगा, और ये क्या है -2.25 कुछ ये होगा, एज्यूम कर लिए, और दूसरा क्या हो जाएगा 10 ये जाएगा। तो ग्राफ देखिए कुछ कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, इसके बाद से देखो ये क्या कर जाएगा, चला जाएगा। तो किसका ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया आपका y बराबर x² + 7x + 10 = 0 का। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो इसी तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ को स्केच कर देते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, पक्की बात। चलो इतना तो हो गया था, है ना। अब आगे की देखिए बातें हम लोग करते हैं।
तो एक ग्राफ हम आपको खुद मैं देता हूं और आप बना करके दिखाएंगे, ठीक है। एक ग्राफ मैं देता हूं, उसको आप बना करके दिखाएंगे। तुम्हारे लिए इसलिए रिपीट किए कि ताकि मैं आगे फिर पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में